आपके नाम में या आपके जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है उसमें कुछ गलतियों का नाम वो एनोमली बोला जाता है और उन सब को नोटिस दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये नोटिस मिलने वाली है। नेम डिस्क्रिपेंसीज है। नेम डिस्क्रिपेंसी में फॉर एग्जांपल आपका नाम अगर 2002 की लिस्ट में ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है और अब के उसमें अगर नॉर्मल नाम में अगर डिफरेंस है तो उसको भी आपको नोटिस मिलने का चांसेस बहुत है। सब और एक चीज़, जो लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनको पता भी चल गया है और लगातार आपने भी लोगों को आगाह किया और इस सिलसिले में बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं। कई लोगों ने वोटर आईडी को बस इलेक्शन के दिन ही इस्तेमाल किया है जी। उसमें क्या है, किस तरह से लिखा गया है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या रहा, उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एसआईआर आने के बाद और आप जैसे लोगों ने लोगों को अवेयर किया कि साहब वोटर आईडी कितना अहम है और अब बना दिया गया है एक तरह से, तो ऐसे में वो गलतियां जो आगे जाकर भारी पड़ सकती हैं वो डॉक्यूमेंट्स के लिए या उनका अपना जो सरकारी कामकाज है, जो सहूलतें मिलती हैं, सरकार की स्कीम्स हैं, उससे भी कहीं ना कहीं ये जुड़ चुका है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जो एनोमलीज हैं वो कितने किस्म की हो सकती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पहले तो कितने किस्म की एनोमलीज होगी वो बता दें लोगों को ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं। देखिए, अगस्त 10 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी जी। उसके बाद अगस्त 11 से लेकर सितंबर 28 तक ये जो पीरियड, जो मरहला बोला जाता है, इसको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्टिव और नोटिस पीरियड के तौर पे देखा जा रहा है। अब ये इसमें अगस्त 11 के बाद से जितने भी लोग हमने जो एनिमरेशन फॉर्म सबमिट किया है, अगर मैपिंग अगर सही हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको नोटिस नहीं मिलेगी। अब फिर से मैं वाजे कर दूं, नोटिस मतलब एक नॉर्मल पीस ऑफ पेपर है जो वो पेपर में ये बताया जाएगा कि आपको अगर आपके नाम में कुछ डिफरेंसेस है, अगर एनोमली है, एनोमली का मतलब ये है कि आपके नाम में या आपके जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है उसमें कुछ गलतियों का नाम वो एनोमली बोला जाता है और उन सब को नोटिस दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये नोटिस मिलने वाली है। अब ये समझाता चलूँ आप लोगों को कि एनोमलीज कितने टाइप्स के हैं। सबसे पहली बात, ये एज डिस्क्रिपेंसी इन द सेंस, अगर आपके 2 सिबलिंग्स या भाई बहन या दोनों भाइयों के बीच में अगर खाली 9 महीने से कम वक्फे का अगर डिफरेंस अगर है तो इसको एक एनोमली की शक्ल में देखा जा रहा है। एक सेकेंड, आपके एज में और आपके वालिद साहब के एज में अगर 15 साल के अंदर अगर डिफरेंस है तो उसे भी एक एनोमली की शक्ल में देखा जा रहा है। और तीसरा वाला, आपके एज में और आपके ग्रैंडफादर के एज में अगर 40 साल के अंदर अगर डिफरेंस है तो उसको भी एक एनोमली की शक्ल में देखा जा रहा है। अब ये देखिए, अब फॉर एग्जांपल आपके वालिद की एज अगर 40 साल है और आपकी अगर एज अगर अब 30 साल अगर है तो इसको एक टाइप ऑफ एनोमली कहा जाता है, क्योंकि खाली एज डिफरेंस आप दोनों में 10 साल का है। तो ये एक ये टाइप ऑफ एनोमली है जी। और दूसरा, अभी फॉर एग्जांपल नेम डिस्क्रिपेंसीज है। नेम डिस्क्रिपेंसी में फॉर एग्जांपल आपका नाम अगर 2002 की लिस्ट में ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है और अब के उसमें अगर नॉर्मल नाम में अगर डिफरेंस है तो उसको भी आपको नोटिस मिलने का चांसेस बहुत है जी। और अगर आपके वालिद के नाम में और अभी जो वालिद का नाम 2002 की लिस्ट में है और अभी के नाम में अगर कुछ चेंजेस अगर है तो उसके अंदर आपको एक एनोमली की शक्ल में नोटिस मिलने का चांसेस ये बहुत है। अगर आप मैपिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप आपके दादी या नानी या नाना के साथ अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो भी आपको ये नोटिस मिलेगी। अब ये नोटिस में ये बोला जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस, लोकेशन और डेट, वो डेट पर आपको जाकर जो दस्तावेज आपके पास करंटली जो 1 से 11 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको जाकर पेश करना है। और एक टाइप ऑफ एनोमली है, अगर आपको 6 से ज़्यादा अगर बच्चे अगर हैं और अगर आप वालिद से के साथ अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो ये भी एक आपको एनोमली की शक्ल में आपको नोटिस आएगी जी। देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1 से 11 डॉक्यूमेंट बोले गए हैं। अब वो मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हैं
तो आपको गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड बताना पड़ेगा। अगर आप पेंशनर है तो पेंशन आईडी कार्ड, अगर आप कोई कॉरपोरेशन या एलआईसी वगैरह में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी मेमो, आपका पासपोर्ट, या आपका अगर आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, और एक फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जो तेलंगाना में अभी जियो 172 के तहत अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट का आगाज़ किया है जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है वो उनके लिए जिसके पास अभी फिलवक्त कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, अभी देखिए ये फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने का भी अभी जस्ट एक दो दिन पहले जियो 172 के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट ने उसका आगाज़ किया था। अब उसको अप्लाई करने के लिए आप अपने करीबी मी सेवा में जाकर अप्लाई कर सकते हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.